बाप रे बाप, हे गंगा मैया, अब आप ही मलकिनी हैं, अब आप ही संभालिए इस देश को। बाप रे बाप, ये सब क्या हो रहा है जी देश में। देखिए कि दिल्ली का घटना हम सुने हैं तो मेरा जानते हैं रोमा कांप गया है। 16 साल की बेचारी एगो बच्ची साक्षी जो है उसका इतना निर्मम तरीके से हत्या कर दिया है। और जानते हैं हम वीडियो देखे, मैंने क्या बताएं कि वीडियो में हम क्या देखे। मैंने कोई कह रहा है 16 बार, तो कोई कह रहा है 20 बार, तो कोई कह रहा है 50 बार। बाप रे, हमको तो औरत होती है वो जानते हैं, वो गिनने का हिम्मत नहीं हुआ कि कितना बार जो है उसको चाकू से गोद के पहले तो मार दिया और उसके बाद भी बदमाश का जो है मन नहीं भरा तो क्या किया कि एगो पत्थर बगल में पड़ा हुआ था वो जो है उसके मुंह पे मार दिया। अब बाप रे, इतना निर्मम तरीके से जानते हैं हत्या कर दिया। अब जब बाद में पता चला, पूरा जब कहानी खंगाला गया तो क्या पता चला कि हाथ में जो है कलौआ बांध ले था, रुद्राक्ष का माला कभी कभी पहनता था। तो इस सब पर लोग मैंने बात चला, चर्चा चला, पता लगाया लोग तक तो पता चला जानते हैं क्या कि साहिल नाम बताया था। और उसके बाद फिर बाद में पता चला कि साहिल खान उसका नाम था। तो अब मामला आ गया लव जिहाद का। अब देखिए मामला तो कुछ भी हो, लेकिन एगो बच्ची का देखिए इतना निर्मम तरीके से हत्या हुआ है और इसको जो है लव जिहाद का मामला दिया गया है। तो हम सोचे ना कि आज जो है अपनी जनता के बीच में चला जाए और उन लोग से पूछा जाए कि जो इतना मानसिकता खराब होते जा रहा है सबका, इसका क्या कारण है। लव जिहाद वाला जो मामला है इतना काहे बढ़ते जा रहा है। चलिए जरा हम तो आ गए थे, जानते हैं काहे कि गंगा मैया को जैसे सब गंदा कर दिया है, पोलोथीन हुमार डाल डाल के या कौची कौची गंदा सब डाल डाल के, वैसे ही जो है देश को लोग गंदा कर देना चाहता है। तो हम गंगे मैया से जो है ना प्रार्थना करने आ गए कि गंगे मैया से जो है पहले प्रार्थना कर लेते हैं। तो चलिए अब जरा घाट से ऊपर चला जाए और यहाँ लोगों से बतियाया जाए कि वो लोग जो है इस पर क्या सोचता है। चलिए देखिए कि अभी साक्षी मर्डर केस का आपने अब न्यूज में बार बार सुन रहे होंगे कि साक्षी नाम की एक बच्ची, उस पे आपको सबसे पहले तो कि हमारे भी बच्चे हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग को कैसा लगा? बहुत दुख हुआ कि बहुत तकलीफ हुआ, अंदर से आत्मा मनो करा गया। देखिए हम लोग की बच्ची भी बाहर जाती है, पढ़ती है। बहुत बहुत एकदम इतना निंदनीय है कि मत कहिए। देख करके तो एकदम मन पिघल। किसको गुस्सा नहीं आएगा? हम लेडीज होते हुए भी हमको गुस्सा आता है। कैसे को जैसे उसको गोद गोद के मारिए, उससे ज्यादा कहीं मारा जाए उसको। और बताइए मारने के बावजूद भी पत्थर चलाना, पत्थर मार दिया, क्यों उचित था? हमको बोलते हुए हमको इससे अथी हो रहा है, बताइए। देखिए कि हम लोग के घर की जो हम लोग के जो घर की बच्ची है चाची, तो हम लोग तो उसको बताइए करेंगे कि अच्छा से रहो, ये करो करो। लेकिन बावजूद देखिए कि एगो लड़का जो है वो अपना नाम साहिल बताया, सनी बताया, बाद में पता चला कि साहिल खान है ना। चेंज किया तो बच्ची सबको कैसे पता चले कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? लोगों को भी थोड़ा सा होशियार होकर के कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही मनो आंख मूंद करके जो कोई विश्वास जो करती है लड़की ना, वो भी सबसे बड़ा गलती है। उसको आत्म पूरा एकदम मनो विश्वास कर करके उस पर नहीं रहना चाहिए। अब देखिए बच्ची सबको तो अब घर में बंद करने का जमाना चला गया है ना। नहीं, वो युग है ही नहीं, युग है ही नहीं, बिल्कुल बदल चुका है। तब कैसे बच्ची सबको पता चलेगा? बताइए। और इस तरह से मतलब किसी को मतलब कि हम हैं जो, तो हमको नहीं पता चलता है, बताइए। और वो तो लेडीज है, अभी तो खुला वातावरण में जीने का अधिकार है उसको। और इस तरह से हो कैसे जिएगी लड़की लोग, कैसे चलेगा ये, बताइए। तब आजकल जो है हिंदू बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं कि हिंदू बच्चियों को जो है मतलब एक धर्म विशेष के लोग जो है फांस लेते हैं, उसके बाद इस तरह की घटनाएं जो है हमारे सामने आती हैं। तो इसके पीछे आपको क्या मानसिकता दिखती है? यह कि हम लोग ना आजकल फ्रीडम बहुत खोज रहे हैं। हर बच्ची बच्चा फ्रीडम सबको चाहिए। मतलब इतना ये आजकल 5-6 साल में ऐसा हो गया कि हर आदमी को फ्रीडम चाहिए, हर बच्चे को फ्रीडम चाहिए। कोई अपना माँ बाप का बात मानना नहीं चाहता। मानना चाहिए। लेकिन देखिए कि माँ बाप तो हमेशा भला चाहता है, बच्चा लोग भी कहाँ। देखिए अब लड़की जो है वो बेचारी दोस्ती की होगी तो उसको कहाँ पता होगा? दोस्ती की उसको भी नहीं पता था। बट ये जो दोस्त होते हैं लड़का लड़की, इस तरह की घटना नहीं करना चाहिए। वही आज कल जो मारपीट करना चाहिए, लेकिन विश्वास इतना भी नहीं करना चाहिए, घर वाले से बढ़ के विश्वास नहीं करना चाहिए। एक लिमिट होता है, हर एक चीज का एक लिमिट होता है। अगर शादी नहीं है तो हम लोग उसी लिमिटेशन में लड़के के साथ रहे, या फिर जो है अपना पर्सनल वही हिसाब से। आजकल मतलब कुछ ऐसा हो रहा है ना कि 8, 9, 10 बजे रात तक हम लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बाहर है, ठीक है। तो ना माँ बाप उस पर ध्यान दे रहा है, मतलब हॉस्टल में है बच्चा, तो माँ बाप तो है नहीं। अब वो रूम लेके रह रहा है, पढ़ रहा है, तो वो माँ बाप को पता भी नहीं है। वो क्लास के बहाने आता है, फिर
मतलब कुछ भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ होती है इसमें माँ बाप को ही माँ मतलब बाप झेलना की पड़ता होती है। हाँ। देखिए अब लड़कियां जो है, लड़कियों को बहुत लोग कहेंगे कि लड़कियों की गलती होती है, लेकिन लड़कियां जो है अब दोस्ती करे से पहले ही तो नहीं ना कहेगी जी कि अपना आधार कार्ड दिखाओ कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है। अब कोई लड़का बताएगा हमको कि मेरा नाम साहिल है तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे उससे, है ना। तो इस तरह का जब मामला सामने आता है तो आप देखिए कि उसका हाथ में कलेवा बांधा हुआ मिला, उसके बाद रुद्राक्ष का माला वो पहने हुए है। तो अब इस तरह का धोखाधड़ी करके अगर कोई लड़की को कोई फंसाता है और लड़की जो है इस तरह का मतलब इनकार कर देती है तो इस तरह का उसको हर्ष देखने को मिलता है। तो मने अगर साथ में रहे तब भी दिक्कत। अभी देखिए कि फ्रिज में जो मिला था वो वाला कांड जान ही रहे हैं, तो साथ में रहे तब भी दिक्कत, चली जब जाना चाहे तब भी दिक्कत। तो ये सब जो मामला बढ़ रहा है इस पे क्या कहिएगा? पहली बात तो ये पूरा लव जिहाद का मामला ये 100% है, जैसे कि आपने कलाई में बात करे या रुद्राक्ष की बात करें। दूसरी बात की सरकार जो है इस पे मतलब पूरे भारत भर में ऐसा अभी तक कानून नहीं बना है जो कि लव जिहाद को बंद करवाया जा सके। कुछ स्टेट्स में जो सरकार है वो बना है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय को भी मतलब योगदान देना होगा, एक ऐसा कानून बनाना होगा, एक अलग कोर्ट बनाना होगा जिसका इस तरह का अगर केस आए तो उसको फास्ट ट्रैक में चलाना चाहिए और ऐसे को फांसी देना चाहिए। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए कि चाहे जो लव जिहाद करने से पहले या किसी लड़की को हत्या करने से पहले या रेप करने से पहले जो आरोपी है जो भय में रहे, लेकिन अभी आरोपी के पास थोड़ा सा भी भय नहीं है, थोड़ा सा भी डर नहीं है। बड़ा बड़ा बात करने का एक तरफ है कि हम लोग बड़ा बड़ा बात कर लें कि ऐसे लड़कियों को रहना चाहिए, वैसे लड़कियों को रहना चाहिए, लेकिन कोई लड़की क्या किसी लड़के से दोस्ती करने से पहले जो है उसका आधार कार्ड देखेगी कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है? देखिए सभी लड़का और सभी लड़की वैसी नहीं होती है। ये बात है कि वहाँ उस लड़का का जो भी कहते हैं कि मानसिकता को लेकर ये है, ऐसा कोई जो जनरल ट्रेंड ऐसा नहीं है, लोग ऐसा रियल में नहीं होते हो, किसी भी जाति धर्म मजहब के हो। बच्चियों को क्या ध्यान रखना चाहिए? आप ही लड़का हैं, अगर आप दोस्ती करेंगे तो एक समझदार व्यक्ति होने के नाते आप क्या ध्यान रखेंगे कि मेरे साथ जो बच्चे जिसका दोस्ती मेरे साथ बढ़ रहा है या बढ़ा है उसका क्या मतलब क्या सावधानी आप बरतेंगे? अगर मेनली यही अगर जो फर्स्ट थिंग ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी लड़की होके हम अगर किसी लड़के से अगर दोस्ती करते हैं या फ्रेंडशिप अगर बढ़ा रहे हैं तो उस सबसे पहले उस लड़के को परखें उसका मेंटल लेवल क्या है। यही मेंटेलिटी देखिए अब किसी के चेहरे पे तो दिखेगा नहीं, है ना। मेंटेलिटी जो है वो तो तभी पता चलेगा जब वो आदमी किसी तरह की कोई हरकत करे। तो हम तो बच्चियों से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस तरह का कुछ भी आपको लगे, जरा सा भी लगे, तो उसी समय अपने माँ बाप को इतला करिए और उसी समय जो है किसी भी तरह की परेशानी जो है माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं सोच सकता है, तो माँ बाप को सबसे पहले उसके बारे में बताइए। कि अभी आप लोग भी फोन पे जो है एक 16 साल की बच्ची साक्षी जो दिल्ली की घटना है उसका वीडियो देखी होंगी, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि एक लड़की होते हुए अपने से छोटी बच्ची जो है, बच्ची ही कहेंगे उसको, तो उसकी हत्या इतने निर्मम तरीके से, उसको देख के सबसे पहले तो आपको क्या लगा? आपको ये लगा कि उससे पूछ लीजिए? नहीं मतलब पूछ लीजिए उससे। आपको कैसा लगा? थोड़ा इधर पहले तो आसपास के लोग जो देखे उनको बचाना चाहिए था, वो सब देखते हुए भी निकल गए सामने से। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए किसी भी लड़के को लड़कियों के साथ। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरह के लड़के जो हैं जो इतना जघन्य अपराध करते हैं महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ, उसके पीछे उनकी क्या मानसिकता होती होगी? क्या मानसिकता हो सकती है? वो यही कि मतलब वो उसके मतलब लड़के के ऊपर आजकल कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो बाहर रह करके तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कर सकता है आजकल तो और भी ज्यादा, कहीं भी कुछ भी करके बुला ले और कुछ भी गलत करके निकल जाता है। अब देखिए बुरा करने का तो कई बार जो है हमारी जो लड़की दोस्त होती है, जो मतलब लड़की है दोस्त है, थोड़ा इधर घूम जाइए ना, जो लड़की दोस्त है वो भी कई बार हम लोग को पता चलता है कि अरे बाप रे ये लड़की ऐसी थी, हम लोग को तो पता ही नहीं था। तो कई बार लड़कियां भी खराब निकल जाती है। ऐसे में लड़के से दोस्ती तो आजकल आम बात है, सबकी दोस्त होते हैं। अब कोई लड़की जो है कोचिंग में पढ़ रही है तो जो है जेंडर देख के तो दोस्त बनाएगी नहीं, सबका अपना अपना दोस्त होता है। तो कैसे लड़कियां पहचाने कि कौन बुरा है, कौन दोस्त अच्छा है और कौन दोस्त बुरा है? देखिए किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अपने आप पे लोगों को विश्वास करना चाहिए कि कौन कैसा है नहीं है। कोई भी किसी के बहकाने पे नहीं आना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, खुद पे सबको ट्रस्ट होना चाहिए। तो उस हिसाब से काम करना चाहिए। जब हम कहीं निकल रहे हैं तो खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो देखिए कि माँ बाप को भी ये सिखाना पड़ेगा और माँ बाप को भी ये बताना पड़ेगा कि बच्चियों को जो है किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, और कुछ भी हो
हम बच्चों से भी यही कहेंगे कि माँ बाप से संपर्क बना के रखिए, और माँ बाप से भी यही कहेंगे कि बच्चों से जो है संपर्क बना के रखिए। उनके किसी भी गलत हरकत पे पैनिक होने के बजाय जो है उस पर देखिए कि उसके पीछे उनकी क्या मानसिकता है या क्या मजबूरी है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और लोगों से बात करते हैं। कहीं और आ गए हैं, यहाँ पे एक भैया हमको दिख गए। ये बताइए भैया कि आजकल बच्चियों के साथ जो है पहचान बदल के कुछ लड़के दोस्ती करते हैं, उसके बाद देखिए कि लड़का का नाम कुछ और निकलता है, लड़का किसी और धर्म का निकलता है, लड़की बेचारी फंस जाती है। तो इस तरह का मामला बहुत सामने आ रहा है। इस तरह के मामला में यही अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो काफी अभी सब लड़का लड़कियां सब पढ़ा लिखा होता है, तो सोशल मीडिया पे अक्सर ये चीज आया होता है। तो लड़कियों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि हम इस तरह का मतलब थोड़ा झांसा में नहीं पड़े, झांसा में न पड़े। लेकिन लड़की जो है जहाँ देखते हुए भी फिर वही गलती करती है। और लड़कों के भी आप सोचना चाहिए कि मेरे घर में भी बहन है, माँ है, और वही ख्याल रखते हुए उसको भी देखना चाहिए। लेकिन वो सब नहीं है। अब लड़की को भी पहले तो लड़की को आप संभलना पड़ेगा, क्योंकि लड़की जानते हुए भी गलती वही करती है जो ना करना चाहिए। अब देखिए लड़कियां जो है आजकल वो जमाना तो रहा नहीं कि लड़कियां जो है लड़कियों को बांध के घर में रख लिया जाए, जानवर तो है नहीं कि बांध के रख लिया जाए। तो लड़कियों के साथ नहीं चाहते हुए भी जो एक कहा जा रहा है कि लव जिहाद का जो ट्रेंड है वो बहुत तेजी से चल रहा है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? लव जिहाद के बारे में थोड़ा अलर्ट होना लव जिहाद हटा दीजिए, बच्चियों के साथ अलर्ट होना चाहिए थोड़ा सा। किनसे प्यार करना है, किनसे प्यार नहीं करना, थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। कई बार देखिए कि अब लड़कियां तो बेचारी अब ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगी, नाम पूछेगी, पहचान जानेगी। अब आधार कार्ड तो मांग के दे, अब पिता का नाम पता करना, आधार कार्ड और मकान का पेपर लेना तो संभव है नहीं तो, लेकिन तब भी एक कॉमन सेंस होता है। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस प्लस आप जा रहे हैं किसी से, आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो उनके बारे में हमें जानना तो पड़ेगा ना, क्या है क्या नहीं है। बैकग्राउंड बहुत जरूरी है, बैकग्राउंड। अगर सब जानते हुए भी लड़कियां किसी से दोस्ती करती हैं तो किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा रहेगा कि आगे चल के जो है हमको चाकू से गोद देगा या जो पत्थर से मार देगा, है ना, फ्रिज में काट के रख देगा, तो पता चलता नहीं है। तो लड़कियां जो है वो किस तरह की मानसिकता से बचे? अभी तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, ये सब हो रहा है और करने के लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग कर रही है, ये अच्छा हो रहा है। मतलब हम लोग आप लोग जो कर रही है ये सही है, बट ये है कि देखना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है, सोशल को थोड़ा सा समझना चाहिए। थैंक यू भैया। ये बताइए कि आजकल महिलाओं, लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही है ना। लड़के जो हैं वो पहचान बदल के पहले दोस्ती करते हैं, उसके बाद अभी साहिल की ही बात करें तो अगर हमको कोई साहिल नाम बताएगा तो हम तो ये जानेंगे नहीं कि साहिल खान नाम है कि साहिल सिंह नाम है कि यादव नाम है, ये तो हम उससे पूछेंगे नहीं। अब आप ही लोग ही कहते हैं कि जाति और धर्म देख के दोस्ती मत करिए, और फिर तो कैसे कोई यकीन करे कि कौन है क्या है। बाद में नाम पता चलता है कि कुछ और है, हाथ में कलावा बांध के घूमता है, लोग रुद्राक्ष पहन के घूमता है, और उसके बाद जब पहचान अलग पता चलती है और लड़कियों को धोखा मिलता है तो लड़कियों को साथ इस तरह की चीजें क्यों होती है? इसके पीछे क्या मानसिकता काम कर रही है? जी देखिए, हम जैसे हम लोग दोस्ती करते हैं तो हम लोग को पता नहीं रहता कि सामने वाला कैसा उसका मेंटालिटी है। वो सर मतलब कोई क्रिमिनल माइंडेड भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग को मतलब उसका एक बार बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए कि वो कैसा है, तभी हम लोगों को दोस्ती करनी चाहिए। अब बात आती है कि लोग मुस्लिम को टारगेट करते हैं बेसिकली इंडिया में, करना चाहिए अगर उन्होंने बहुत सारे वो किए भी हैं, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हम लोग एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री रहना भी चाहिए। सेक्युलर कंट्री है हम लोग, वो सही बात है, लेकिन जब जुर्म की बात आती है, जब अपराध की बात आती है तो अपराधी को सिर्फ इसलिए क्यों छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम लोग सेकुलर देश से हैं और लड़का मुस्लिम है इसलिए हम छोड़ दें उसको? जी ऐसे बिल्कुल सेकुलरिज्म का ये मतलब तो है नहीं, गलत बात है देश। हाँ जी बोलिए। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ भी करते तो उन लोग के धर्म के वो चालू हो जाते हैं कि हमारे मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है इंडिया में, तो हम लोग तो ये भी तो कहा जा, अब देखिए कि दूसरी तरफ से एक ये भी तो बात आ रही है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो बात सही है, ये तो लव जिहाद होता है इंडिया में, बहुत जगह हुआ है। आपने कल ही मतलब साहिल का भी देखिए कि उन्होंने वैसे मारा था, और फिर केरला स्टोरी भी आई है। वो अब केरला स्टोरी की बात आई है भैया, इधर आइए थोड़ा सा। केरला स्टोरी की बात आई है तो जो केरला स्टोरी आई थी तो लोगों ने कहा था कि एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है वो केरला स्टोरी लाया गया और जानबूझ के जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन केरला स्टोरी के बाद कितनी लड़कियां सामने आई जिन्होंने बताया कि नहीं सचमुच ऐसा हो रहा है। उसके बाद अभी देखिए कि ताजा मामला है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? नहीं वो तो है, उसमें फिर लास्ट में जब अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया कि जो भी चीज उसमें दिखाया है वो सब चीज सही नहीं है,
उसमें आया भी है कि डिस्क्लेमर पहले आएगा मूवी से पहले कि इसमें जो भी दिखा रहा है हम लोग को असली वो तो सबूत क्रिएटिव लिबर्टी नहीं जाती है किसी भी फिल्म में। हाँ। केरला स्टोरी है बेसिकली, वो हिंदू मुस्लिम का नहीं टॉपिक है, वो टेररिज्म का टॉपिक है। उसको जो हमारे पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिकल नेता हैं, उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम का टॉपिक बना दिया है। ये टेररिज्म का टॉपिक से हट चुका है। जो ISIS है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि हमारे मतलब इंडिया में पूरा कन्वर्जन कराएंगे। पॉलिटिक्स का काम ही यही है कि कुछ भी आ जाए उसको पॉलिटिक्स में ले लो, यही काम ही है उन लोग का। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, लेकिन जब बात बच्ची की सुरक्षा की आती है, हमारी बहन हो गई, हमारी बेटी, उनकी सुरक्षा की बात आती है, तो उन लोग को क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे वो लोग इस तरह के झांसे में नहीं पड़े? सबसे पहले तो उनको इंसान को देख कर दोस्ती करनी चाहिए, कैसा इंसान है कैसा नहीं। इंसान तो टाइम टाइम पे चिन्हा जाता है, बस देखने का नजरिया अलग अलग होना चाहिए। अभी जो है आप लोग भी देखे होंगे मोबाइल पे, आइए ना अभी आइए, मोबाइल पे आप लोग भी वीडियो देखे होंगे। एक साक्षी नाम की बच्ची है जिसका दिल्ली में हत्या कर दिया गया और बहुत बार चाकू से मारा गया और उसके बाद जो है उस पर पत्थर फेंक दिया गया, है ना। तो इस तरह का मामला आजकल काफी बढ़ता जा रहा है कि लड़का जो है अपना पहचान छुपा के लड़की से दोस्ती करता है और उसके बाद जो है उसका मर्डर कर देता है। तो इस पे क्या कहिएगा? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अपना सतर्क भी रहना चाहिए इंसान को। और आदमी देख के परिचय कभी भी किसी से जल्दीबाजी में दोस्ती या फ्रेंडशिप या वातावरण जल्दी नहीं करना चाहिए, समझे। और दोस्ती का हाथ पहले जल्दी नहीं बढ़ाना चाहिए, अगला को देख लेना चाहिए कैसा है, किस माहौल से आ रहा है, कैसा उसका वातावरण है, उसके बाद उससे दोस्ती या फ्रेंडशिप करना चाहिए उसको। बस यही कहना चाहेंगे। वो नाबालिग लड़की थी, जो भी कुछ हुआ उसके साथ बहुत बुरा हुआ। न्यूज में देखने मिल रहा है वो नाबालिग लड़की थी, नाबालिग लड़की के साथ 16 साल की बच्ची 16 साल की बच्ची नाबालिग थी, उसके साथ हुआ, बुरा ही हुआ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था उसके साथ। इस पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए इस पर। सही बात है। जैसे हम ही लोग देखिए कि हम लोग के भी बहुत तरह के दोस्त हैं, हम ही लोग के बहुत तरह के दोस्त हैं और हम लोग भी कई बार लड़कियां भी खराब निकल जाती है। जरूरी नहीं कि लड़के ही खराब निकलते हैं, लड़कियां भी खराब निकल जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ तो देख समझ के दोस्ती करते होंगे। तो सबसे पहले लड़कियों को क्या, छोटी बच्चियों को आप समझाना चाहती है कि इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्ती करने से पहले? सबसे पहले तो दोस्ती सोच समझ के करें। अगर वो छोटी है तो सबसे पहले अपने माँ बाप से शेयर करें कि हमारे इस तरह की दोस्त है, ये है, इस क्लास में है, तो इनसे भी मतलब माँ बाप की एक नजर में रहेगा, तो आगे चलकर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एटलीस्ट माँ बाप जानेंगे तो उनको सपोर्ट करेंगे। और मेन चीज सोच समझ के दोस्ती करने की कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ इंसान को अगर पता चलता है कि मेरी इसमें गलती है तो वो मूव ऑन करता है। लेकिन कोई उसके साथ कुछ गलत करता, मर्डर करता, तो ये तो गलत है ना। अब हर इंसान तो ये नहीं सोचेगा कि इंसान को देख के परख तो नहीं सकता है कि ये इंसान सही है या गलत है। और जस्ट बिकॉज कि हम किसी से दोस्ती कर लिए और मान लिया जाए कि मेरा फैसला गलत निकल गया, तो क्या वो मेरा मर्डर करने का अधिकार उसको मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या मेरे साथ कुछ बुरा करने का अधिकार? इंसान को हक होता है दोस्ती करे, घूमे फिरे। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को देख के वो परख पाए कि क्या कर रहे हैं, वो सही है गलत है। हर इंसान से गलती होती है। आजकल जो है लव जिहाद का एक काफी मैटर चला है, इस पे आप लोग क्या कहिएगा? क्या कहें? कुछ नहीं। आप मतलब बहुत तरह की चीजें हैं। लड़कियों की सुरक्षा की जब बात आती है, महिलाओं की जब सुरक्षा की बात आती है, तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा को देखना चाहिए, ना कि किसी जाति या धर्म को देखना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके लोग कहते हैं कि किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, किसी एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। खैर चलिए और लोगों से बात करते हैं। भैया ये बताइए कि लड़कियों को जो है, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, एक लड़कियों की सुरक्षा का सवाल आता है, तो धर्म जाति से तो ऊपर उठ के बात करनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरह की मानसिकता जो है वो क्यों सामने आ रही है? बहुत सारे ऐसे लोग समझना नहीं चाहते हैं एक दूसरे को, और कुछ लोग अपना धर्म को छोड़कर कोई और धर्म में ट्रांसफर होते हैं, तो उनको खुद से सोचना चाहिए कि हम अपना धर्म को छोड़ के जा रहे हैं, उसके प्रति उसका माइंडसेट क्या है, क्या करेगा। अपने ही धर्म में रहना चाहिए, इधर उधर ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका माइंडसेट क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, अलग ही हो जाता है थोड़ा सा। इसलिए थोड़ा सा समझ कर रहना चाहिए। धर्म देखिए, धर्म जाति जो है वो किसी धर्म में ये नहीं बताया गया है कि ये धर्म खराब है, ये धर्म अच्छा है। लेकिन बावजूद जो है एक लव जिहाद का जब मैटर आता है तो लोग कहते हैं कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजों पे आप क्या कहिएगा? हम क्या कर सकते हैं, कब किसको किससे प्यार होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है। अब जिसका जो नेचर होता है वो करता है। सही बात। अब ये जाति धर्म इसमें लाता है तो ये गलत है, जाति धर्म नहीं आना चाहिए। हिंदू लोग भी तो करते हैं, मुस्लिम लोग भी करते हैं। हिंदू भी हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कियां को मारते हैं। किसी का दिखाई देता है, किसी का नहीं दिखाई देता है। ठीक है, किसी का दिखाई देता है, किसी का नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब जो दिखाई दे उस पर बात होना जरूरी है और जो भी अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा देना जरूरी है।
तो सजा जो है अपराधी को तो तभी मिलेगी जब तक हम अपराध की मानसिकता को नहीं समझेंगे और अपराधी की मानसिकता को नहीं समझेंगे। तो मानसिकता पे भी बात होना उतना ही जरूरी है जितना अपराध पे बात होना जरूरी है। तो खैर आज हम लोग जो बातचीत कर रहे थे उसमें हम लोग को सब तरह का लोग मिला और बहुत अच्छा बातचीत रहा। लेकिन हम लोग तो यही कहेंगे कि जो भी दोषी है उसको माने पुरजोर जो है वो सजा मिले। और हम लोग को अभी जो है एक फैसला लेना पड़ेगा कि हम लोग जो है अपनी बच्चियों से इस तरह का संपर्क बना के रखें, इस तरह का संबंध बना के रखें कि अगर उन पर किसी तरह का किसी का बुरा नजर रहे या किसी को उनको असुरक्षित महसूस करे तो वो लोग जो है अपने माँ बाप को बेझिझक बता सके। और बच्चों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जो है अपनी हर बुरी अच्छी चीज से अपने माँ बाप को अवगत कराएं और अपने माँ बाप को जो है परिचय कराएं। तो खैर इन्हीं सब बातों के साथ जो है अब शाम हो रहा है तो हम विदा लेंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। आज के लिए बाय बाय।